नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नायब सदर बार एसोसिएशन पुंछ सैयद अबरार हुसैन शाह ने अमान डाबर के बयान की शदीद मजम्मत की है और डीसी पुंछ के काम को सराहा है और इंतज़ामिया से कहा है कि पुंछ में अमन खराब करने की कोशिश करने वाले इन मज़मूम अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन बातों का इजहार उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट माजिद खान, एडवोकेट सादात खान, एडवोकेट अंजुम महमूद, एडवोकेट शिराज अंजुम, एडवोकेट महमूद हुसैन शाह, एडवोकेट महफूज अहमद, एडवोकेट उस्मान मीर, एडवोकेट शाह खालिद, एडवोकेट फारूक अहमद, एडवोकेट जहांगीर खान भी मौजूद थे। देखते हैं एक रिपोर्ट। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ देने के लिए जमा हुए हैं, इसका मकसद ये है कि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ, डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एसएसपी पुंछ को टारगेट किया गया है। हम इस हवाले से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी शख्स को या फ़र्द को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो अपने ज़ाती मफाद की खातिर, अपने ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के लिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को टारगेट करे। क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखा है कि कुछ सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं, नाम नहाद लीडर्स जो हैं, वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों से पैसे हासिल करते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लैकमेल करते हैं तो अपने काम निकलवाते हैं। जहाँ तक एसएसपी साहब और डीसी साहब की शख्सियत का ताल्लुक़ है, तो हम पिछले 7-8 माह से देख रहे हैं कि डीसी साहब नहायत ही डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और एक यंग और एनर्जेटिक ऑफिसर होने के नाते डिस्ट्रिक्ट पुंछ की डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं पुंछ शहर के अंदर ब्यूटिफिकेशन में जो उनका रोल रहा है, या अतराफ़ में भी आप देख सकते हैं जहाँ तक ज़िला पुंछ में जहाँ जहाँ भी सड़कों के मामला थे या और भी तरक्याती काम थे, तो डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने एक ज़ाती एफ़र्ट्स करके इसमें डेवलपमेंट में अपना रोल अदा किया है। क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं तो हमारे पास ज़िला भर के हर इलाके से लोग आते हैं। आज तक हमने कहीं नहीं सुना कि डीसी साहब ने किसी से कोई करप्शन क्या कोई भी उन पर चार्जेस लगे हों। तो जहाँ तक एसएसपी साहब का ताल्लुक़ है, तो जब से वो यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने नारकोटिक्स और ड्रग्स के रिलेटेड जितने भी यहाँ पर जो माफिया थे, शिकंजा कसा है और काम किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीज़ों को किसी भी ऑफिसर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर, बेबुनियाद उस पर एलिगेशन लगाकर तो ऑफिसरों को ब्लैकमेल करना, ये कहीं भी डेमोक्रेटिक मुल्क में या डेमोक्रेटिक सेटअप में ये चीज़ें फ़ायदा पहुंचाने वाली नहीं हैं। दूसरी बात, जो वीडियो हमने देखी है उसमें ये कहा गया है कि यहाँ के हालात ख़राब हो सकते हैं, यहाँ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पुंछ की तारीख़ और रवायत को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मखलूत अवाम है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर हम लोगों का जीना, मरना, उठना, बैठना, शादी, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर साझी है। और यहाँ पर ऐसी तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है नहीं है। अगर किसी का कोई ज़ाती मामला है या किसी का कोई ज़ाती मफाद है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन का रंग ना दिया जाए, उसको किसी कौम के साथ ना जोड़ा जाए। दूसरी बात ये रही कि जहाँ तक हमने ये देखा है कि उस वीडियो में ये टारगेट किया गया है कि डीसी साहब ने फ़लाँ की गिरदावरी कैंसिल कर दी, फ़लाँ जगह ये कर दिया। तो ये जो कोर्ट्स के मामलात होते हैं, ये किसी आदमी को सड़कों और गलियों पर बैठ कर वो इसके फ़ैसले नहीं देने होते हैं। कोर्ट में इसका प्रोसीजर, कानून में इसका प्रोसीजर मौजूद है कि अगर किसी कोर्ट से कोई आदमी उस ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो उसकी रिवीजन है, रिव्यू है, अपील है, उससे जो ऊपर वाला फोरम है, जो उससे हायर अथॉरिटी है, वहाँ जाकर उसकी अपील की जा सकती है। बाकी अगर हम ये करेंगे तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में वो लोग आते हैं। और जहाँ तक ये रहा कि डीसी साहब देशद्रोही है या एसएसपी साहब जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात हैं। क्योंकि डीसी साहब इज़ ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ डूइंग वेरी वेल और वो बखूबी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे डीसी पुंछ पे जो एलिगेशन लगाए गए, उनको एंटी नेशनल कहा गया या उनको कम्युनिस्ट कहा गया, तो ये चंद अनासर जो है ऐसे पुंछ का माहौल ख़राब करने, और बीच में उस वीडियो में एक धमकी भी दी गई कि जी 2008 के हालात हो जाएंगे। तो पुंछ की आवाम बड़ी शऊर आवाम है, ये समझती है कि 2008 में किसका नुकसान हुआ या क्या हुआ। तो ऐसे हालात या ऐसे धमकी दे के एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ये बड़ी गलत बात है, हम इसको कंडेम्ड करते हैं। मैंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारी सिविल सोसाइटी की एक मीटिंग थी, उसमें भी मैंने ये कहा था कि डीसी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े होनेस्ट आदमी हैं और डायनेमिक आदमी हैं। देखो, एक IAS ऑफिसर जो होता है वो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके था, वो इतना मैच्योर होता है कि उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ
हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। और वो बड़ी डिप्टी कमिश्नर जो है डिस्ट्रिक्ट का, अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो वो एक चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट का चीफ मिनिस्टर होता है। तो तरक्याती कामों में जो जैसा इब्रार साहब ने भी कहा, तो हमारी यकसाफा डेवलपमेंट हो रही है पुंछ में, हवेली में, मेंढर में, सुरमकोट में, हर जगह पे। तो ऐसा इल्ज़ाम लगाना और चंद अनासर, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए। अनासर ने हमारे डीसी साहब के ख़िलाफ़ और जो एसपी साहब के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दी हैं, वो सरासर काबिल मज़म्मत हैं। ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यही लोग जो हैं वो रियल में हुकूमत को चलाते हैं। और जो भी हमारे डीसी साहब काम कर रहे हैं पिछले 60 सालों में, ऐसा काम आज तक ना किसी ने किया है और ना करेगा। और जो एसपी साहब जिस मजबूती से वो ड्रग का खात्मा कर रहे हैं पिछले 60 सालों में, कोई माई का लाल एक रिकॉर्ड बताए तो हम मानेंगे कि यह हुआ है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, क्योंकि इनसे इनकी दिल शिकनी होती है और ऐसी दिल शिकनी हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, डीसी साहब जिंदाबाद और एसपी साहब जिंदाबाद। नाज़रीन, उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुख्तशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।